Hello बच्चों, let's read the question. Consider the following statements about outcrossing. First, involve breeding of animals within the same breed without common ancestor for 4 to 6 generation. Second, it is done to increase milk production and growth rate in animal. Choose the correct option. Option A. Statement 1 is correct but 2 is incorrect. Option B. Statement 1 is incorrect but 2 is correct. Option C. Both statement 1 and 2 are correct. And option D. Both statement 1 and 2 are incorrect. So, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि कुछ स्टेटमेंट गिवन है एज आउट क्रॉसिंग से रिलेटेड हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो सबसे पहले हम आउट क्रॉस को समझते हैं. आउट क्रॉसिंग में क्या होता है कि एनिमल्स जो कि सेम ब्रीड के होते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, ये मेटिंग होती है एनिमल्स की ऑफ सेम ब्रीड, बट दे आर नॉट रिलेटेड up to 4 to 6 generation as well as no common ancestor is present. सो आउट क्रॉस में क्या था कि एक सेम ब्रीड के अंदर ही क्रॉस होगा, बट वो जो दो एनिमल होंगे जिनके बीच में क्रॉस हो रहा होगा उनके बीच का कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, या फिर अब ये कहो कि वो 4 to 6 जनरेशन तक रिलेटेड नहीं होने चाहिए. सो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ब्रीडिंग होती उन एनिमल्स के बीच में सेम ब्रीड होता है बट विदाउट कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन. अभी हमने देखा हमारा डेफिनेशन ही यही कह रहा है, तो इसका मतलब है हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट सही है. स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, इट इज डन टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ रेट इन एनिमल. तो हमारा ये भी स्टेटमेंट सही है. मेजरली जो आउट क्रॉसिंग होता है इसका हम यूज करते हैं ताकि हम सॉरी inbreeding, let me write this, inbreeding इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, इनब्रीडिंग में क्या होता है एक ही ब्रीड में बार बार क्रॉस कराते हैं. तो जब एक ही ब्रीड के एनिमल में बार बार क्रॉस कराते हैं तो उनकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. तो उसी को बोलते हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज हो रहा है. तो आउट क्रॉसिंग का काम क्या होता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को खत्म करना या फिर कम करना, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाती है. सो अगर हमारा ऑप्शन 2 देखे तो उसमें भी तो यही कह रहा था कि इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ रेट. तो इन शॉर्ट ये प्रोडक्टिविटी ही तो बता रहा है. तो यहां से हमें पता चला कि हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. और अब हमारे ऑप्शंस को गो थ्रू करें तो ऑप्शन सी में है कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. सो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.